यह वीडियो देख रहे सभी लोगों को मेरा प्रणाम। देखें कि जैसे आज हम बात करेंगे यूरेनस इन 11th हाउस, अर्थात जिन जातकों का यूरेनस 11वें भाव में होता है उनको कैसे फल मिल सकते हैं। देखें कि सबसे पहले कुछ बातें आपको समझनी चाहिए कि यूरेनस किन राशियों में अच्छा फल दे सकता है। तो यूरेनस आपका जो भी वायु तत्व की राशियां हैं, जैसे मिथुन हो गया, तुला हो गया, कुंभ हो गया, इनमें अच्छा फल देता है। और अग्नि तत्व की राशियों में अच्छा फल देता है, मेष, सिंह, धनु। और वही जल तत्व और पृथ्वी तत्व की राशियों में यूरेनस उतना अच्छा फल नहीं देता है। तो 11वां भाव चूंकि नैसर्गिक रूप से उसमें कुंभ राशि पड़ती है, तो 11वें भाव का यूरेनस बहुत अच्छा बताया गया है। देखिए कि एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ये बाहरी ग्रह हैं, इनका वैदिक ज्योतिष में उतना महत्व नहीं है। और वो ये तर्क देते हैं कि ये ग्रह पृथ्वी से बहुत दूर हैं, तो इसलिए इनका फलित में कोई महत्व नहीं है। लेकिन जब आप देखेंगे फलित करते वक्त तो आप पाएंगे कि इन ग्रहों का भी महत्व है। और पाश्चात्य ज्योतिष में तो इन ग्रहों को लिया भी जाता है और उन पे बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें भी लिखी गई हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप ऐसे सिर्फ इस बात के आधार पर ये कहें कि इन ग्रहों का फलित ही नहीं होगा। सप्तम भाव में आप प्लूटो और हर्षल को देखेंगे तो आप पाएंगे उनका वैवाहिक जीवन वास्तव में थोड़ा सा टेंस रहता है। तो आप एक बार अगर सही से देखने की कोशिश करेंगे तो इन ग्रहों का भी फलित नजर आता है। तो हम अपने विषय पर बात करते हैं कि यदि 11वें भाव में यूरेनस होगा तो ये यूरेनस की एक सबसे अच्छी स्थितियों में से एक है। ऐसे में आपको ये हो सकता है कि आपको ऐसे लोग पसंद हों जो खुले विचारों वाले हों, आपके मित्र ऐसे लोग बने जो बहुत ओपन माइंडेड हो। आपको क्लोजनेस एकदम नहीं पसंद है, बंधन नहीं पसंद है, जो आपको व्यक्ति बांध के रखता है, आपको ये एकदम नहीं पसंद है। आपको घुमक्कड़ी पसंद है, जैसे यूरेनस के कारकत्व भी इसी तरीके से हैं कि खुले विचारों वाला होना, स्वतंत्रता पसंद करना, घुमक्कड़ी होना। और जो आधुनिकता है, आधुनिकता में जैसे कि इंटरनेट हो गया, कंप्यूटर हो गया, प्रौद्योगिकी हो गई, मशीनरी का काम हो गया, तो यूरेनस इन सब चीजों को पसंद करता है, अर्थात यूरेनस के कारक ये सब हैं। तो देखें कि यदि 11वें भाव में यूरेनस होगा तो आप यदि इन सब चीजों में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है। ऐसे लोग मतलब जो नए आयाम स्थापित करते हैं जो पुरस्कार के क्षेत्र में, यानी कि कुछ ऐसे लोग होते नहीं है जिनको पहली बार ही वो पुरस्कार दिया गया हो। तो जैसे मान लीजिए किसी को नोबेल प्रथम बार मिला या कोई पुरस्कार किसी को पहली बार मिला, तो वो भी इससे देखा जाता है कि यूरेनस अगर आपके 11वें भाव में हो तो कुछ कोई अच्छा सम्मान होता है तो वो आपको पहली बार आप ही को इस जीवन में मिलेगा। तो ये भी देखा गया है, यूरेनस 11वें भाव में हो तो ऐसे लोग की इनकम मल्टीपल सोर्सेस से होती है, ये देखा गया है। बस यहाँ पर यूरेनस पीड़ित ना हो, अकेला बैठा हो, कुंभ का हो या फिर वो यूरेनस तुला का हो, मिथुन का हो या धनु का हो, तो बहुत अच्छा फल दे सकता है। यहाँ पर भाइयों से थोड़ा सा कई बार नहीं देखा गया है कि बनता है, लेकिन कुछ लोग में ये भी बनता देखा गया है कि अपने बड़े भाइयों से बहुत ज्यादा बनता है। आपके मतलब ये लोग इस तरीके से पसंद करते हैं, जितना भी रोमांचक चीजें हो गई, रोमांचक क्रिया, एडवेंचर हो गया, इनकी इच्छाएं सीमित नहीं होती है बहुत ज्यादा, मतलब कि तुरंत ही एक चीज से संतुष्ट हो जाना और दूसरी ओर भागना। ये भी देखा गया है यूरेनस यदि 11वें भाव में हो तो। 11वें भाव का यूरेनस बहुत ज्यादा ट्रांसफर भी देता है कि जिन लोग को जॉब में कई बार ट्रांसफर हुआ करता है, कभी यहाँ कभी वहां, तो इन सब चीजों को भी यूरेनस रिप्रेजेंट करता है। यूरेनस यहाँ पर बहुत अच्छी इनकम या आय देता है, बहुत ज्यादा सम्मान देता है, अच्छे दोस्त, एकदम से कोई इतनी दिक्कत नहीं है यूरेनस के 11वें भाव में होने की। लेकिन अगर यहाँ पे यूरेनस पीड़ित हो गया, पीड़ित से अर्थ है कि शनि मंगल आदि की दृष्टि है, या फिर यहाँ पर यूरेनस आपका जल तत्व की राशि जैसे कि कर्क हो गया या वृश्चिक में यूरेनस बैठा है, तो थोड़ा सा हो सकता है वृश्चिक का यूरेनस कई बार आपकी इनकम में कोई परेशानी है, या आप किसी और को सम्मान मिलता देख आपको मन ही मन जलन हो रही है, या ईर्ष्या का भाव है, ये देखा गया है। औरों की तरक्की से आपको परेशानी होना, ये भी देखा गया है। कई बार आपके खुद आप कार्य करते रहते हैं लेकिन आपको इनकम ना होना, या इनकम के सोर्स समझ ही नहीं आ रहे हैं कि आप क्या काम करें, ये भी देखा गया है। यूरेनस 11वें भाव में कई बार एक तरह से व्यक्ति को वो बेरोजगार या भटकाव दे देता है कि उसको समझ ही नहीं आता है कि वो क्या करे यदि पीड़ित यूरेनस हो तो। कई बार आपके बच्चे, चूंकि यहाँ से यूरेनस 11th हाउस से 5th को भी देखेगा, तो आपके बच्चे भी आप ही की तरह ओपन माइंडेड या इस तरीके के होते हैं। लेकिन ओपन माइंडेड का अर्थ कई बार थोड़ा सा नेगेटिव भी हो जाता है कि मतलब ओपन माइंडेड से ये भी देखा गया कि इनके बच्चे मतलब एक तरह से होता नहीं है कि बहुत पढ़ाया लिखा है लेकिन फिर बच्चे फॉरेन चले गए या अमेरिका कहीं पे चले गए और रहने लगे, माँ बाप से कोई लगाव रहा नहीं। तो ये कुछ इसकी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम बैड टेंडेंसी में देखा गया है कि माँ बाप
तो माँ-बाप को अकेला रहना पड़ जाए, ये भी देखा गया है। यहाँ पर यूरेनस जैसे समझिए कि उसको भाव बहुत अच्छा मिला है, लेकिन अगर आप उसके कारकत्व वहीं तक सीमित रखें तो बेहतर रहेगा। लेकिन अब जैसे कि कोई आपसे कोई मतलब जैसे कि रिलीजन को फॉलो करता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उससे हमेशा बहस करने लगे कि इसमें क्या लॉजिक है। ऐसे लोग लॉजिक बहुत ढूँढते हैं कि क्यों ऐसा कर रहे हो, इसमें क्या लॉजिक है? क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब आप उस चीज़ को नहीं मानते हैं तो अगला ना माने। लेकिन सही बात है, अधिकतर आपकी बात सही होती है, और चूँकि आज का आधुनिक युग है, वहाँ पर ऐसे लोग तर्कशास्त्र में, वाद-विवाद में बहुत अच्छा करते हैं। वाद प्रतियोगिता हो जाए तो ये लोग अधिकतर जीतते हैं। दर्शन में या जो कई क्लमजी या पुरानी परंपराओं को खत्म करना हो, तो इन लोग का बड़े-बड़े अक्षरों, सुनहरे अक्षरों में नाम लिखा जाता है कि इन लोगों ने इस चीज़ को, जो समाज सुधारक होते हैं, गुरु की दृष्टि अगर आ जाए या गुरु 11वें भाव में बैठ जाए, तो ऐसे लोग बहुत अच्छे शिक्षक होते हैं, समाज को सुधारने का काम करते हैं। तो इस तरीके से भी देखा जा सकता है। यहाँ पर यूरेनस के कुछ और कारकत्व हैं, जैसे कि आप कई बार कोई ट्रैवल एजेंट होना, या कई देशों में आपका ट्रैवल करना, या फिर दूसरी चीज़ की कोई माल यहाँ से वहाँ आपकी डिलीवरी हो रही है, खाद का, बीजों का काम करना, मशीनरी का काम करना, या किसी ऐसे विभाग में जहाँ पर अपडेट की ज़रूरत हो, बार-बार पड़ती हो, वहाँ पर काम करना, या डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इन सब चीज़ों में आप बढ़िया कर सकते हैं। देखें कि यहाँ पर अब कुछ ग्रहों की बात कर लेते हैं कि किन ग्रहों के साथ यूरेनस अच्छा फल दे सकता है। तो यूरेनस अक्सर गुरु के साथ बेहतर फल देगा, या गुरु की दृष्टि हो तो। शनि के साथ यूरेनस उतना अच्छा फल नहीं देता है। अगर शनि शुभ है तो ऐसे लोग को समाज सेवा की तरफ ध्यान देना चाहिए, या लॉ में, उन सब चीज़ों में अच्छा फल दे सकता है, क्योंकि थोड़ा-सा कारकत्व कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। उसी तरीके से चंद्रमा और शुक्र के साथ भी यूरेनस उतना अच्छा फल नहीं देता है वैवाहिक जीवन में। कुछ एक तनाव या फिर कारकत्व दोनों के, क्योंकि एक है जिसको लॉजिक पसंद है, एक है जिनको भावनाएँ, मतलब भावनाओं का अर्थ है कि बस मैं मानता हूँ, तुमको क्यों मानता हूँ मुझे नहीं पता। तो और ये यूरेनस वाले लोग का कहना है कि भाई कोई कारण है, आखिर मैं किसी की मदद करूँ तो क्यों करूँ? थोड़ा-सा आपको राय रहेगी कि बेवज़ह यदि आप किसी की मदद करते हैं तो भी आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा नुकसान का सौदा नहीं होगा, दान-धर्म आप कर सकते हैं, भले आपके अंदर नास्तिकता है तो क्या। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि हर व्यक्ति जिनके यूरेनस 11वें भाव में, वो नास्तिक होगा। एक तरीके से बस ये जनरल फल मैंने बताया है, बाकी ओवरऑल आप कुंडली को देख सकते हैं, लग्नेश पर क्या प्रभाव है, लग्न पर तामसिक ग्रहों का प्रभाव है, सात्विक ग्रहों का प्रभाव है, कई और चीज़ें होती हैं जिस पर फल निर्भर करता है। लेकिन ये जनरल पॉइंट है। अगर इसी तरह के और पॉइंट कुंडली में मिले, जैसे कि लग्न में राहु बैठा है, यूरेनस 11 में बैठा है, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा भौतिकता की तरफ बढ़ेगा। तो आपको अन्य पॉइंट से मिला करके फलित करना है कि कुंडली किस ओर, बाकी बातें कुंडली की किस ओर कह रही हैं। अगर बाकी बातें भी इसी ओर इशारा कर रही हैं, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि हाँ, आपके साथ यूरेनस के कारकत्व बहुत ज़्यादा मैच खा रहे हैं। तो देखिए कि यहाँ पर शुक्र और चंद्रमा के साथ यूरेनस अच्छा फल नहीं देता है। कोई आप या तो दूध का या पानी का या किसी मतलब रसदार चीज़ों का व्यापार कर सकते हैं, एक ही बस इसका एक अच्छा फल है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि अगर यूरेनस के साथ मान लीजिए कि चंद्रमा बैठा है, तो थोड़ा-सा जो लोग चैरिटरियल वर्क करते हैं, या जो जैसे अनाथालय में काम करना, या क्योंकि अनाथालय भी माता-पिता को ना होना बच्चों को रिप्रेजेंट करता है, तो वहाँ पर बच्चों को ध्यान रखना, वो भी एक तरह से अच्छा वर्क रहेगा। बाकी यहाँ पर माता के संबंधों में तनाव को भी प्रदर्शित करता है। यूरेनस और चंद्र का, या यूरेनस और शुक्र का योग पत्नी से संबंधों में तनाव को प्रदर्शित करता है, क्योंकि दोनों के कारकत्व एकदम से भिन्न है। यहाँ पर यूरेनस यदि मंगल के साथ हो तो बहुत अच्छा फल देता है। एक्सट्रीम ऊर्जा का ये कारक है, बस आपको वहाँ पर एनर्जी लगानी है जहाँ पर इसकी ज़रूरत हो, बेवज़ह की एनर्जी व्यर्थ नहीं करनी है आपको। कई बार ऐसे लोग बेवज़ह के चक्करों में पड़ जाते हैं, मतलब कि लाइफ का टाइम इनके पास बहुत रहता है, और टाइम इन्होंने बर्बाद कर दिया हो, लेकिन ऐसे कहना आसान है, हो सकता है कि ये हमें, आपको या अन्य लोगों को लग रहा हो कि ये व्यक्ति टाइम बर्बाद कर रहा है, लेकिन वो बर्बादी उनके लिए नहीं होती है। उनका कथन ये रहता है कि उन्हें उस समय जो भी वो बर्बाद किए, जैसे इसको इस तरीके से समझिए कि कुछ लोग, जैसे कि मान लीजिए कोई दिन भर के 5 घंटे टीवी देखा, तो सामान्यतः मनुष्य कहेगा कि क्या तुम अपना समय बर्बाद कर दिए, लेकिन उसको टीवी देखने में मज़ा आया, खुशी मिली, तो उसके लिए वो बर्बादी नहीं है। तो इसको इस तरीके भी समझ सकते हैं। लेकिन यदि व्यक्ति थोड़ा-सा नियंत्रण में रहे, और नियंत्रण में रह करके सब कुछ करे, तो उसके लिए अमूमन लाभ रहेगा। यूरेनस यहाँ पर राहु के साथ बहुत अच्छा फल देगा, और
यदि राहु के साथ यूरेनस हो तो आप आज के भौतिक जगत में और जितना भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो गया, कंप्यूटर का युग हो गया, यूट्यूब हो गया, या जो पॉपुलैरिटी जिनको अचानक से फेम मिलती है उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। हैकिंग हो गया। और यही बुध के साथ भी देखा गया है, आप वाणिज्य गणितज्ञ में बहुत अच्छा कर सकते हैं। यदि यूरेनस बुध 11वें भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा गणित का प्रोफेसर होता है, ये भी देखा गया है। लेकिन लग्न पर भी लग्नेश का भी उस तरफ रुझान हो। अब देखिए कि यहाँ पर यूरेनस बस चंद्रमा के साथ, शुक्र के साथ अच्छा फल नहीं देता है, और थोड़ा सा केतु के साथ भी यूरेनस अच्छा फल नहीं देता है। यहाँ पर जॉब के लिए या आय के लिए कई बार आपको भटकना पड़ जाता है, क्योंकि देखें कि ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब आप सब कार्य आप बेहतर बेहतर हो, कुछ चीजें नुकसान भी हो सकती हैं, तो उसको भी आपको शामिल करके देखना है कि क्या फल, क्या रिजल्ट आ रहा है। अब देखिए कि यहाँ पर जैसे यूरेनस सूर्य के साथ होगा तो वो अच्छा फल दे सकता है। ऐसे लोग बहुत अच्छे लीडर होते हैं, या जिनको मतलब कि लीडरशिप की वजह से बहुत अच्छे कैप्टन होते हैं, कप्तानी की वजह से जिनका मतलब लीडर के या कप्तानी में बहुत ज्यादा नाम होता है, उनमें ये योग देखा जा सकता है। तो इस तरीके से आप यूरेनस के जनरल फलों को समझ सकते हैं। मैं फिर से इसको एक बार समराइज करता हूँ कि यहाँ पर आपको राशि देखनी कि यूरेनस किस राशि में है, उस पर कैसे ग्रहों का प्रभाव है। यदि गुरु की दृष्टि है तो अच्छी बात है, शनि की दृष्टि है तो शनि यदि शुभ भाव का स्वामी है तो बेहतर है। और यहाँ पर यूरेनस जैसे कि मैंने बताया कि वायु तत्व या अग्नि तत्व की राशियों में गया है तो आपको बढ़िया फल दे सकता है। और यूरेनस के ट्रेड्स के साथ आप उसको सामंजस्य करके चले तो बेहतर रहेगा। और हर चीज में जैसे कि मान लीजिए आपकी पत्नी है या कोई साथी है, तो वो अगर कुछ फॉलो कर रहा है तो आप उसको फॉलो करने दें। बहुत ज्यादा तर्कशास्त्री होना आपके लिए कई बार नुकसानदायक हो सकता है। आप जैसे कि अगर कोई आपसे बड़ा है कुछ कह रहा है तो आप उसको सुन सकते हैं, आप उसको आराम से बताइए कि हाँ ये करना गलत है, लेकिन ऐसे आप किसी पे हावी हो जाना, ये मान करके चलना कि वो व्यक्ति ये पता नहीं क्या बता रहे हैं, तो ऐसे जरूरी नहीं है। आपके दोस्त बहुत हो सकते हैं, लेकिन जीवन में स्थिरता के लिए आपको कोई चाहिए होगा। तो जरूरी नहीं है कि आप हमेशा घुमक्कड़ी या इस तरीके से, एक जो स्वभाव होता नहीं है कि कोई पता नहीं है जिंदगी का और इधर उधर में जीवन व्यतीत हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा यदि आप नियंत्रण रखें तो बहुत अच्छा यूरेनस आपको यहाँ पर फल दे सकता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।